अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हम जो ख़बरस्तान के बारे में बात कर रहे हैं वो यही ख़बरस्तान है जिसमें हमारे बुज़ुर्गान दीन, हमारे ख़ानदान के अफराद, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे शहर वाले जहाँ दफन है। ये 300 साढ़े 300 साल पुराना ख़बरस्तान है। आज हुकूमत क्या कर रही, ये ख़बरस्तान को हटा के जो है सो यहाँ पे रोड प्लानिंग कर रही, यहाँ पे जो है सो ये रोड को चौड़ी करने की बात कर रहे, ये नेशनल हाईवे बनाने की बात कर रहे। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ हुकूमत से कि मुसलमान को मत जगाइए। ये जो हमारी ख़बर है, ये जो हमारी ख़बरें हैं, इसको आप 1 एकड़ तो क्या, हम 1 इंच भी लेने नहीं देंगे आपको। ये हम वादा करते हैं। अगर आप लोग जो है सो अपनी ज़िद पे अड़े रहेंगे तो मुसलमान अपनी ज़िद पे आ जाएगा। अगर मुसलमान अपनी ज़िद पे आ जाएगा तो इसके ज़िम्मेदार कौन होंगे? अगर जानी नुकसान होगा, अगर माली नुकसान होगा तो इसके ज़िम्मेदार क्या हुकूमत होगी, क्या वो ऑफिसर होंगे? डरिए अल्लाह से। हमारे अल्लाह ने कहा, हमारे प्यारे नबी का हुक्म है कि अपने वालिदैन वालदा के ख़बर की ज़ियारत करो, ख़बरस्तान को कसरत से जाया करो ताकि अपनी आखिरत को याद करो और साथ ही अपने वालिदैन के हक़ में दुआ करो। तो हम उस चीज़ के लिए, हमारा जो जुम्मा का दिन है, हमारे रमज़ान के ईद का दिन है, हमारे बकरे ईद का दिन है, हमारे जो है सो जगने की रात शब महराज है, शब बारात है, शब कदर है, ऐसे मौक़ों पर हम आते हैं। क्यों ये मौका हमसे छीनना चाह रहे हैं आप? क्या इसको आप उत्तर प्रदेश बनाना चाह रहे हैं? यहाँ का मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। अगर तुम सोच रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में कुछ भी करता है तो वहाँ का मुसलमान जुल्म सहता है, मैं यहाँ के मुसलमान को बताना चाहता हूँ, साथ ही हिंदुस्तान के मुसलमानों को पैगाम देना चाहता हूँ। मुसलमान या कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, अगर जुल्म सहता है तो भी गुनहगार है, जुल्म करता है तो भी गुनहगार है। अगर जुल्म हो रहा तो अपने हक के लिए आवाज़ उठाइए। मेरे को क्या करना है, हमारे क्या करना है बोले तो आगे चल के दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिलती। कोई बड़े ऑफिसर से आपकी इस ताल्लुक से बात हुई मेट्रो के? अभी तक तो साहब हमारी बात सिर्फ एमआरओ से हुई, यहाँ के एमआरओ से बात हुई हमारी। वो लोग सीधा हाथ उठा दिए, कलेक्टर ऑफिस पे डाल दिए। कलेक्टर के पास हम लोग गए, कलेक्टर से मिलने के लिए गए, कलेक्टर साहब हमारे को नहीं मिले। ये पूरा षड्यंत्र रचा हुआ है ताकि मुसलमानों से मुलाकात मत कीजिए और जो है सो उनको टालते जाइए, ताकि जब इमीडिएट जब काम शुरू करने का मौका आ जाएगा, जब फोर्स को लगा के, बुलडोज़र को लगा के बुलडोज़र बाबा बनना चाह रहे, लेकिन हम खामोश नहीं बैठेंगे। पहले जंगल था, जंगल को पूरा हमें लोग भराइए, हमारे शहर पूरा इंतजाम करे, पूरा इंतजाम करे। आप ये खबर चालू कोई हाथ लगाया वो तो बेकार हो जाती, उतनी बात। ये ख़बरस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर में है ना? ये ख़बरस्तान वक्फ बोर्ड के अंडर में है, लेकिन ये नवाबों की प्रॉपर्टी है। किसी नवाब ने वक्फ कर दिया, ये गवर्नमेंट का भी हक नहीं है, ना वक्फ बोर्ड का हक है। चलाती है वक्फ बोर्ड, ठीक है, जैसा कि एक मस्जिद है, अगर कोई किसी को डोनेट करता है मस्जिद की जगह इसाले सवाब के लिए, भाई मेरे वालिद के नाम से, मेरे वालदा के नाम से, मेरे मरहूमिन के नाम से मैं मस्जिद के लिए जगह दे रहा हूँ, मस्जिद बना लीजिए। लेकिन रजिस्टर करके वो वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो वक्फ बोर्ड की हो गई प्रॉपर्टी। तो ये ख़बरस्तान का भी मसला वही है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन से भी आपकी कुछ बात हुई? हमारे ख़बरस्तान के कमेटी मेंबर से, हमारे ख़बरस्तान के कमेटी मेंबर सदर साहब, उनकी टीम जो है सो वक्फ बोर्ड चेयरमैन के साथ गए, साथ उनके पास गए, उनसे मुलाकात करे, उनको ये सिलसिले में बात भी करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मोहम्मद यासीन, हम सिकंदराबाद हल्का कंटोनमेंट में मौजूद है। ये देख सकते हैं जो हमारी खदीम ख़बरस्तान है, जो 300 साढ़े 300 साल पुरानी है। इसमें कई लोग हमारे दफन है। यहाँ पे सिकंदराबाद हल्के कंटोनमेंट के तकरीबन हर एरिया के लोग यहाँ लाखों की तादाद में हमारे बुजुर्गान दीन, अल्लाह वली और हमारे खानदान के अफराद दफन है। आज हुकूमत ये ऐलान करती है, ये मुंसिफ पेपर में आया सो ऐड है कि ये ख़बरस्तान 1 एकड़ के करीब यहाँ से रोड वाइंडिंग किया जाएगा और यहाँ पे नेशनल हाईवे का प्लान कर रहे हैं ये लोग। तो हमारी अदबन गुजारिश है और हम रिक्वेस्ट करते हैं तेलंगाना हुकूमत से कि आप ये काम को आप रोक दीजिए। आपको डेवलप करना है, ये मुसलमान अवाम आपके साथ है। आप हैदराबाद को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये मुसलमान अवाम आपके साथ है। लेकिन हमारे दरगाहों को, हमारे खानखाहों को, हमारे मस्जिदों को, अगर मंदिरों को, अगर चर्चों को तोड़ के बनाना चाहते हैं तो यहाँ की अवाम खामोश नहीं बैठेंगी।
यहाँ पे हमारे जज्बात है, हमारे प्यारे नबी का फरमान है, मेरा इस्लाम मुझे इजाजत देता है, मेरा अल्लाह मुझे कहता है कुरान में कि खबर की ज़ियारत किया करो, अपने वालिदैन की खबर को जाया करो। हमारे जो है सो जब फ्राइडे का दिन होता है जुम्मा, और रमजान की ईद जिसे ईद उल फितर कहा जाता है, बकरा ईद की ईद जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है, और शब मेराज, शब बरात, शब कदर ऐसे जगने की रात आती है, उसके जब नमाज हम पढ़ते हैं तो हमारे खानदान के अफराद के लिए हम दुआ करने के लिए, उनकी ज़ियारत के लिए हम यह कब्रिस्तान को आते हैं। क्या मजाक है मुसलमानों के? आप बावरों से खेल रहे, क्या आप यह समझ रहे कि मुसलमान खामोश बैठेंगे? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्यों हमारे इस्लाम के खिलाफ जा रहे हैं? हमारा अल्लाह ने फरमाया जिसको जहां दफनाएंगे मैं आखिरत में उसको वहां से उठाऊंगा। क्या ये खबर आप उठा के क्या साबित करना चाह रहे हो? खुदा को चैलेंज करना चाह रहे या मुसलमान के गुस्से को जगाना चाह रहे? मैं तेलंगाना हुकूमत को और एक भी बात कहूंगा, और इसमें जो भी इन्वॉल्व ऑफिसर्स जिन जिन के पास ये पेपर आते हैं, इस लैंड को लेके, इस जमीन को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके साइन करने से पहले, सिग्नेचर करने से पहले, दस्तखत करने से पहले 10 बार सोच लेना आप किस पेपर पे अपनी दस्तखत लगा रहे हो। ऐसा ना हो हम मजलूम है आज हुकूमत के सामने, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। मजलूम और अल्लाह के बीच में कोई फासला नहीं रहता। अगर ये मजलूम को हाथ उठेंगे दुआ में तो आपके लिए हम बदुआ करेंगे, आपकी नस्लें तबाह हो जाएंगी। क्या समझ रहे कब्रिस्तान को? क्या आप यूपी बनाना चाह रहे? क्या आप राजस्थान बनाना चाह रहे? उत्तर प्रदेश के हरकतें यहां करना चाह रहे? हैदराबाद के मुसलमान को क्या समझ के रखे है? तेलंगाना के मुसलमान को क्या समझ के रखे? हम खामोश बैठने वाले नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट आप कीजिए, हम आपके साथ है। सामने डिफेंस लाइन है, 1 करोड़ में पड़ेगी है। आप रोड को थोड़ा मोड़ लीजिए, आपके प्लान को थोड़ा चेंज कर लीजिए। अगर हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे वालिद वालदा, हमारे खानदान के अफराद, हमारे अल्लाह वाले जो दफन है, अगर उनकी खबर चले जाएंगी, जिसको कहते हैं पवित्र दिन, जुम्मा, रमजान, बकरीद, जगने की रात, उस पवित्र दिन के लिए रोज हम यहाँ पे आके जो है सो हम उनके हक में दुआ करते हैं, हम उनकी ज़ियारत करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे प्यारे नबी का फरमान है, मेरा अल्लाह कह रहा है। जो कसरत से खबरों को जाओ, ज़ियारत करो, अपनी मौत को, आखिरत को याद करो। क्या पैगाम देना चाह रही है हुकूमत तेलंगाना? मेरा सवाल है, मेरा नहीं, सारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों का सवाल है, बल्कि सारे तेलंगाना के अवाम के मुसलमानों का सवाल है। अगर आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हरकत करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ राजस्थान की हरकत करना चाहते हैं, अगर यहाँ आप गुजरात की हरकत करना चाहते हैं, तो यहाँ का मुसलमान नहीं सहेगा। और एक भी बात मैं बता देना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में मैं सारे शहर हैदराबाद के मुसलमानों से सबको जगाना चाहता हूं मैं इस बात से। आज ये कब्रिस्तान जाती, कल को अंबरपेट में प्लान डालते, अंबरपेट की कब्रिस्तान रोड पे, क्या उसको भी तोड़ देंगे? ऐसे शहर में कई जगहों पे कब्रिस्तान है, क्या सबको तोड़ देंगे? घर तो तोड़ रहे आप हाइड्रा के नाम पे, कब्रिस्तान भी तोड़ रहे, आगे चल के मस्जिद तोड़ोगे। क्या समझ के रखे मुसलमान को आप लोग? हम ये चीज को खामोश बैठने वाले नहीं है। हमारे जज्बात से मत खेलिए। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ सेंट्रल मिनिस्टर से भी जो इसमें इन्वॉल्व है, डिफेंस मिनिस्टर से भी और तेलंगाना की हुकूमत से भी, खास करके हमारे रेवंत रेड्डी साहब, चीफ मिनिस्टर साहब को मैं सारे हैदराबाद के, तेलंगाना के मुसलमानों की तरफ से एक पैगाम देता हूँ कि आप इस प्लान को चेंज कीजिए। ये मत कहिए ये कंटोनमेंट सेंटर की प्रॉपर्टी है। एक हाथ से ताली नहीं बचती साहब, जब तक स्टेट नहीं मिलता सेंटर कुछ नहीं कर सकता। एक ही सिक्के के 2 पहलू है। आंदोलन होगा, अगर आगे चल के कुछ होगा, जानी नुकसान या माली नुकसान, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार हुकूमत है? लाइन ऑर्डर इश्यू हो गया तो इसको कंट्रोल कौन करेंगे? आज हजारों मुसलमान आज अपने खून को जो है सो पीने के खामोश बैठे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ कुछ होगा तो हम देखेंगे तमाशा होगा तो हम खामोश रहेंगे। और मैं उन आला ओहदेदारों से कहना चाहूंगा, मैं गुजारिश करना चाहूंगा जो असेंबली में बैठे हुए, अगर आप तक ये बात पहुंची है तो अल्लाह के वास्ते इस मुद्दे को, इस बात को, कोई सा भी पार्टी का लीडर हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस मुद्दे को आप असेंबली में रखिए।
ये प्रोजेक्ट रुकना चाहिए। ये कोई होटल नहीं है, कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये कोई बार नहीं है, ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये कोई अपार्टमेंट नहीं है, ये हमारा कब्रिस्तान है। अगर हमारे भावनाओं से खेलेंगे तो अच्छी बात नहीं रहेंगी, आंदोलन होगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे, जानी माली नुकसान होगा, इसके जिम्मेदार कौन होंगे। We want, 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 आ जाओ। We want justice, हाँ भाई, नहीं नारे तकबीर भी लगाएंगे, we want justice भी लगाएंगे।